हमने एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ, जिसमें हमने किरचॉफ्स करंट लॉ देखा था लास्ट लेक्चर में। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, किरचॉफ्स लॉ का यूज करके व्हीटस्टोन ब्रिज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज या अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, दोनों केसेस में हम आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। ठीक, तो उसका हमने थ्योरी पोर्शन देखा था। तो उसी के न्यूमेरिकल के कुछ एग्जाम्पल से चालू करते हैं हम। मान लीजिए हमें क्वेश्चन गिवन है, ये डायग्राम गिवन है आपको। ट्वेंटी 25 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है और रेजिस्टेंस है 1 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 4 ओम। तो कह रहा है फाइंड करंट इन द ब्रांच सी डी। ब्रांच सी डी में कितनी करंट हमारी फ्लो करेगी, हमें फाइंड करना है। ठीक, तो हमने यहाँ पे देखा क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है और 1/3 विल बी इक्वल टू 1/2, यानी ये बैलेंस्ड कंडीशन नहीं है। बैलेंस्ड कंडीशन नहीं है तो हम किरचॉफ्स करंट लॉ से ही सॉल्व करेंगे। ठीक, तो किरचॉफ्स करंट लॉ के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें हर एक नोड का पोटेंशियल फाइंड करना है। तो हम कहते हैं अगर ये बैटरी कनेक्टेड है तो जो इसका नेगेटिव टर्मिनल होगा वो कहाँ पे होगा, 0, पॉजिटिव टर्मिनल 25, यानी इस नोड का 0 तो इस नोड का 25। अब ये हमारा अननोड है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होने वाला है, सेम, यानी इसका पोटेंशियल क्या होगा, x। ठीक, तो अब इस केस में देखते हैं, हम यहाँ पे बाई केसीएल अगर अप्लाई करें, बाई केसीएल, तब यहाँ पे 4 ब्रांचेज हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो 1 से कितना करंट फ्लो करेगा आपका, x माइनस 25 डिवाइड बाई आर, पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेजिस्टेंस। 2 ओम से कितना फ्लो करेगा, तो x माइनस 25 बाई 2r, प्लस 3 ओम से कितना फ्लो करेगा, तो x माइनस 0 बाई 3, प्लस 4 ओम से कितना करेगा, तो x माइनस 0 बाई 4। दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब इक्वेशन को सॉल्व आउट करेंगे, तो हम एलसीएम लेने के बाद जब इसको लिखेंगे इक्वेशन, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 6 12x माइनस 300 प्लस 6x माइनस 150 प्लस 4x प्लस 3x विल बी इक्वल टू 0। अब इसको रीअरेंज कर लीजिए तो कितना हो जाएगा ये 25x विल बी इक्वल टू 450, यानी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 450 बाई 25, 18 वोल्ट। ठीक, अब x की वैल्यू 18 वोल्ट आ गई। हमें क्या फाइंड करना है, करेंट इन ब्रांच सी डी। ठीक, तो हम कहते हैं करेंट इन 1 ओम ब्रांच कितना होगा, तो करेंट इन 1 ओम ब्रांच निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेजिस्टेंस, यानी 25 माइनस 18 बाई 1 विच विल बी इक्वल टू 7 एम्पियर। ठीक, यहाँ से 7 एम्पियर गया, 3 ओम में कितना जाएगा, तो करेंट इन 3 ओम विल बी इक्वल टू 18 माइनस 0 बाई 3 विच विल बी इक्वल टू 6 एम्पियर। यानी यहाँ से 7 एम्पियर करंट गया, जिसमें से 6 एम्पियर इधर गया, तो सी डी में कितना करंट जाएगा, तो करंट इन ब्रांच सी डी विल बी इक्वल टू 7 माइनस 6, यानी 1 एम्पियर। दिस विल बी द आंसर। तो सी डी ब्रांच से 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा हमारा। ठीक, एक एग्जांपल और देखते हैं इसी बेसिस पे। अब हमें क्वेश्चन की मैंने सपोज टेन ओम, 6 ओम,
20 ohm, 5 ohm, 3 ohm, 16 ohm, क्योंकि कनेक्टेड है 60 वोल्ट बैटरी से। ये 1 ओम रेजिस्टेंस है हमारा। ठीक, कह रहा है फाइंड करंट इन 6 ohm resistance and equivalent resistance of सर्किट। ठीक, 6 ohm रेजिस्टेंस में करंट कितना होगा और इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, फाइंड करते हैं। जब हम यहाँ पे देखेंगे तो 10/6 यानी 5/3, 5/3, तो ये वाला पार्ट जो है वो हमारा क्या हो चुका है, व्हीटस्टोन ब्रिज बन चुका है, वेल बैलेंस्ड। तो अगर हम इसको रीड्रॉ करेंगे तो हमारा सर्किट कैसा बन जाएगा, 20 ओम को क्या करेंगे, हम रिमूव कर देंगे क्योंकि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। सिक्सटी वोल्ट, 1 ओम, 16 ओम, 10 ओम, 6 ओम, 5 ओम, 3 ओम। क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारा बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। किस बेसिस पे हमने कहा 10/6 विल बी इक्वल टू 5/3, तो इस वाले रेजिस्टेंस को हम क्या कर दिए, रिमूव कर दिया। अब क्या होगा, ये 16 ओम, 8 ओम, 16 ओम, ये तीनों क्या आ गए, पैरेलल में आ गया। तो इस सर्किट को रीड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/8, यानी कितना हो जाएगा, 16 का एलसीएम हो गया तो 2 प्लस 1/2, दिस विल बिकम्स 16, 8, 16, 1/8 प्लस 1/4, यानी 4 ओम बन जाएगा ये। ठीक, 1/16 है। ठीक, 1/16, 1/8, 1/8, 4 ओम, ये 1 ओम। 60 वोल्ट की बैटरी है, यानी आर इक्वलेंट कितना हो गया यहाँ से हमारा, तो आर इक्वलेंट विल बी इक्वल टू 5 ओम। इक्वलेंट सर्किट मिल गया हमें। करंट बताना है 6 ओम रेजिस्टेंस में। ठीक, तो टोटल करंट यहाँ से कितना फ्लो करेगा, तो आई विल बी इक्वल टू 60/5 विच विल बी इक्वल टू 12 एम्पियर, यानी यहाँ से 12 एम्पियर फ्लो कर रहा है। यानी इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम, या कहिए हम इस पॉइंट को एक्स और वाई मान लेते हैं, तो एक्स वाई के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 12 × 4 यानी 48 वोल्ट। ठीक, अब इनके क्रॉस 48 वोल्ट है, यानी इसके क्रॉस भी 48 वोल्ट पोटेंशियल होगा, इसके क्रॉस भी सेम होगा, इसके क्रॉस भी सेम होगा। अब यहाँ का पोटेंशियल हमें पता चल गया, रेजिस्टेंस कितना है 16 ओम, तो करंट कितना हो जाएगा, तो आर विल बी इक्वल टू 48/16, 6 ओम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा ये 3 एम्पियर। दिस विल बी द आंसर, क्योंकि इस ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 48 है और रेजिस्टेंस कितना है 16 ओम, तो जो इस ब्रांच में करंट जाएगी वही 6 ओम में जाएगी, तो हमने 6 ओम में कितना कर दिया 48/16 यानी 3 एम्पियर। ठीक है, हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था। आगे बात करते हैं सिमेट्रिकल सर्किट्स। ठीक, सिमेट्रिकल सर्किट्स क्या होते हैं, एक्चुअली एक ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं कि कुछ इस तरह से अरेंज किए जाए कि या तो इनके कनेक्शन सिमेट्रिकल हो जाए या जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो सिमेट्रिकल हो जाए। तो जो सर्किट ड्रॉ होती है उसी को क्या कहते हैं हम, सिमेट्रिकल सर्किट। डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, ए ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस which have
some symmetry in connection as well as in values of resistance used, then such circuit is called symmetrical circuit. ठीक, एग्जाम्पल कुछ हम सिमेट्रिकल सर्किट देखेंगे, फिर देखेंगे इनको सॉल्व आउट कैसे करेंगे हम। R 2R 2R R। अब ये क्या है, सिमेट्रिकल है, इनपुट भी R और 2R से हो रहा है, आउटपुट भी 2R और R से हो रहा है, जिसको हम सिमेट्रिकल सर्किट कह सकते हैं। या फिर कुछ इस तरह की सर्किट हो जाए, सबका वैल्यू क्या है, R। ठीक, ये भी सिमेट्रिकल सर्किट है। या फिर हमारा सर्किट कुछ ऐसा हो जाए, बी। ये कुछ सर्किट हैं जो हमारे सिमेट्रिकल सर्किट के एग्जाम्पल होते हैं। अब देखते हैं इनको कैसे सॉल्व आउट करते हैं। तो इनको सॉल्व आउट करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला ऑब्वियस सी बात है कि कैसे करेंगे हम, बाय यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ यानी केसीएल, जिसको हम नोडल एनालिसिस भी कहते हैं। ठीक, दूसरा तरीका क्या होता है हमारा, बाय यूजिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बाय यूजिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारे दो तरह के होते हैं। पहला पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एंड दूसरा परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में बात करते हैं, फिर सॉल्विंग देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में। पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, हम एग्जांपल समझते हैं इसको। सपोज ये कॉम्बिनेशन हमें गिवन है, ठीक, ए और बी। करंट इधर से इंटर कर रही है, इधर से एग्जिट कर रही है। तो पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री सबसे पहले किसके अलोंग देखा जाता है, तो इट इज यूज्ड along the direction of current flow
ठीक। तो ये जो एक्सिस होगा ये हमारा क्या होगा, पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। इसके अकॉर्डिंग कहते क्या है, जितने भी सिमेट्रिकल एलिमेंट्स होंगे हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अलॉन्ग, सारे एलिमेंट्स का पोटेंशियल और करंट क्या होगा, वो भी सिमेट्रिकल होगा। तो हम कहते क्या है, ऑल द सिमेट्रिकल एलिमेंट will have same potential difference and current across them, सेम या सिमेट्रिकल कह सकते हैं। ठीक, इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, हमने कहा इस डायरेक्शन में आई बन गया, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है हमारा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड एट्थ। इसमें आई वन गया, इसमें आई थ्री गया, इसमें आई फोर गया, इसमें आई एट गया, इसमें आई फाइव, आई सिक्स, आई सेवन एंड आई टू। ठीक, तो क्या कह रहे हैं, इसके अबाउट ये सिमेट्रिकल है, यानी इसमें जो करंट जाएगा वही करंट इसमें भी जाएगा, यानी इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही क्या होगा, इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे, आई वन शुड बी इक्वल टू आई थ्री, ठीक, एंड सिमिलरली आई टू शुड बी इक्वल टू आई फोर एंड आई एट शुड बी इक्वल टू आई सेवन अकॉर्डिंग टू दिस एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्योंकि क्या है, ये एलिमेंट सिमेट्रिकल है। अब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही क्या होगा, इसके अक्रॉस भी होगा, यानी इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ठीक, सेम पोटेंशियल है तो हम इसको मर्ज भी कर सकते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, क्योंकि करंट सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा, ये दोनों पॉइंट क्या होगा, यानी इक्वी पोटेंशियल होगा। अगर इसका नाम हम एक्स और वाई दे दें, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स एंड वाई आर इक्वी पोटेंशियल। ठीक, अब इन सारे रिजल्ट को कंबाइन करके हमें लिखना हो तो हम क्या करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री को, तो हम कहते क्या है, इन सबका कॉम्बिनेशन सिंपल शब्दों में, वी कैन fold the circuit along the axis of symmetry and overlapping nodes will have same potential, will have सेम पोटेंशियल। ठीक, यानी हम क्या करेंगे, सर्किट को फोल्ड कर देंगे, फोल्ड कर देंगे तो कैसे बन जाएगा ये सर्किट, हमने क्या किया, ए और बी के अबाउट इस सर्किट को फोल्ड कर दिया, तब ये क्या हो जाएगा, R1 R2, ये सारे आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, तो R R R R R R R एंड R। तो ये सर्किट इस तरह से दोबारा ड्रॉ की जा सकती है, क्योंकि इन दोनों ओवरलैप किए दोनों नोड, तो ये क्या थे, इक्वी पोटेंशियल, एक्स और वाई दोनों यहीं पर लाई कर रहा है। ठीक, तो इस तरह से हम पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री।
परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री हम क्या कहते हैं? अगेन एग्जाम्पल लेकर ड्राइव करते हैं, समझते हैं इसे हम। ठीक, सेम तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। करंट जो फ्लो कर रहा था क्या हो जाएगा? I1 I2 I3 I4 I8 I7 I5 एंड I6। अब करंट देखिए इस डायरेक्शन से एंटर कर रही है और यहाँ से एग्जिट कर रही है, तो ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनता है हमारा एक्स और वाई के अलॉन्ग, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसे हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इस पॉइंट के अबाउट ये क्या है? सिमेट्रिकल है। ठीक, अब इसमें हम क्या कहेंगे? जब जिस एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिकल होगा, तो अब जो रेजिस्टेंस हमारे सिमेट्रिकल होते हैं उसमें करंट सिमेट्रिकल नहीं होंगे। देखिए इसमें करंट टुवर्ड्स द जा रहा है एक्सिस, तो इसमें क्या कर रहा है? अवे जा रहा है, यानी करंट क्या करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। इसमें टुवर्ड्स जाएगा तो इसमें अवे, यानी जिस एक्सिस के बाद परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में क्या होते हैं? जो सिमेट्रिकल रेजिस्टेंस होते हैं उसमें करंट सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे, यानी करंट सिमेट्रिकल नहीं होंगे। तो इसमें हम क्या कहेंगे? in the symmetrical elements current will not be symmetrical but their magnitude will be same। इसका मतलब क्या है? I1 और I2 का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा पर डायरेक्शन अपोजिट रहेगा, यानी करंट in resistance 1 will be equal to current out in resistance 2। तो I1 will be equal to I2, या कह सकते हैं current in resistance 5 will be equal to current out in resistance 6। Similarly current in resistance 3 will be equal to current out in resistance 4। अब इस तरह समझिए, जितना करंट इसमें गया उतना करंट इधर फ्लो कर गया, जितना करंट इसमें गया उतना करंट इसमें फ्लो कर गया, जितना करंट इसमें गया उतना ही करंट इसमें फ्लो कर गया, यानी इन दोनों रेजिस्टेंस में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक, तो जो भी रेजिस्टेंस लाई करते हैं अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ सिमेट्री उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक, क्यों ऐसा इस तरह भी कर सकते हैं? क्योंकि ये दोनों नोड्स क्या हैं? इक्विपोटेंशियल है, इक्विपोटेंशियल है यानी इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इन रिजल्ट्स को देख के हम क्या कह सकते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए? सबसे पहला पॉइंट, ऑल नोड्स lying on perpendicular axis of symmetry will be equipotential। और दूसरा क्या कह सकते हैं हम? there will be no current flowing through resistance
lying on perpendicular axis of symmetry। ठीक, तो ये रिजल्ट यहाँ से निकल के आता है जिसको हम यूज़ करेंगे फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अब परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री का एक और रिजल्ट है जो हम यूज़ करते हैं, उसको भी एक एग्जांपल समझ लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स देखेंगे और बेटर समझने के लिए। मान लीजिए हमें कुछ इस तरह का सर्किट गिवन है, ठीक, सारे रेजिस्टेंस क्या है हमारे आइडेंटिकल हैं। अब देखिए इस एक्सिस के बाद हमारा परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है हमारा, करंट इधर से एंटर कर रहा है, इधर से एग्जिट कर रहा है, तो करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी इस एक्सिस के लॉन्ग हमारा क्या है, ये सिमेट्रिकल है। अब देखिए जो करंट इस ब्रांच में जाएगी वही करंट इसमें जाएगी, क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिकल हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। अवे I1 गया तो इसमें I1, सिमिलरली अगर इसमें I2 करंट जाएगी तो यही करंट इधर चला जाएगा I2, अगर इसमें I3 जा रही है तो यही करंट इसमें I3 चला जाएगा। यानी इस नोड पे कहीं भी किसी ब्रांच में करंट मिक्स नहीं कर रहा है, यानी ये जो करंट आया इधर फ्लो कर गया, ये वाला करंट इस तरह चला गया, ये वाला करंट इस तरह चला गया। यानी इस पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हर एक ब्रांच को सेपरेट कर सकते हैं एक दूसरे से, क्योंकि करंट की मिक्सिंग नहीं हो रही है, तो हम इसको रीड्रॉ करके कुछ इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं सेपरेटली। हमने इसको सेपरेट कर दिया इस पॉइंट से। हाँ, ठीक, हमने क्या कर दिया, इस पॉइंट्स को यहाँ से सेपरेट कर दिया। अब जैसे ही सेपरेट किया तो इजी हो गया सॉल्व करने के लिए, फिर इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरा हम परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री का यूज कुछ इस तरह से भी करते हैं। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं सिमेट्रिकल सर्किट्स के लिए, केसीएल और एक्सिस ऑफ सिमेट्री यूज़ करके कैसे क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल चालू करते हैं। सिमेट्रिकल व्हीटस्टोन ब्रिज, मान लीजिए कुछ हमें इस तरह गिवन है, कह रहा है 2 ओम 5 ओम 5 ओम 2 ओम और 10 ओम रेजिस्टेंस। इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हम इसको बाई केसीएल यूज़ करेंगे। तो बाई केसीएल यूज़ करने के लिए क्या करेंगे, हम एक इमेजिनरी 100 वोल्ट का बैटरी हमने कनेक्ट कर लिया। ठीक, 100 वोल्ट, ठीक है, मैं इमेजिनरी कनेक्ट किया है। अब यहाँ पे देखिए इनपुट टर्मिनल क्या है, 2 और 5 ओम इस बैटरी से करंट ले रहे हैं। सिमिलरली आउटपुट देखिए तो 2 और 5 ओम ही इसको क्या कर रहे हैं, वापस दे रहे हैं। तो जितना 5 ओम लेगा उतना ही 5 ओम वापस करेगा, जितना 2 ओम लेगा उतना ही 2 ओम वापस करेगा। यानी इनपुट और आउटपुट के अलॉन्ग जो आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है उनके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, सेम होगा। मान ली ये 100 है तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0, इसका 100। ठीक, अब हम क्या कहेंगे, अगर 5 ओम के क्रॉस कितना हो रहा है, x ड्रॉप कर रहा है। ठीक, यहाँ पे क्या हो गया, x ड्रॉप किया, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस x। तो यहाँ पे भी 5 ओम के क्रॉस कितना होगा, x ही ड्रॉप होगा। ठीक, क्योंकि जितना यहाँ पे ड्रॉप होगा उतना यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, यानी यहाँ पे x ड्रॉप किया तो यहाँ पे भी क्या होगा, x। तो यहाँ का पोटेंशियल 100 माइनस x होगा तो यहाँ का क्या हो जाएगा, x। समझ में आया ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जितना बैटरी करंट दे रहा है किसको दे रहा है, 2 ओम और 5 ओम रेजिस्टेंस को दे रहा है। तो जो वापस लेगा वो भी 2 और 5 ओम से ले रहा है, तो जितना 5 ओम को दिया होगा उतना ही वापस लेगा, जितना 2 ओम को दिया होगा उतना ही ये करंट वापस लेगा। यानी जितना 5 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा इनपुट टर्मिनल पर, उतना ही आउटपुट टर्मिनल पर भी होना चाहिए, सेम वोल्टेज ड्रॉप। तो हमने कहा कि मान लीजिए इनिशियली x ओम का ड्रॉप हो रहा है,
तो आउटपुट टर्मिनल पे भी कितना ड्रॉप होगा, एक्स ओम का ड्रॉप होगा। यानी अगर इस टर्मिनल का पोटेंशियल हमारा 100 माइनस एक्स है तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब हमें हर एक नोड का पोटेंशियल फाइंड चल चुका है, तो हम क्या करेंगे, केसीएल इक्वेशन लिखेंगे। तो बाई केसीएल क्रिचॉफ्स करंट लॉ हम क्या कहेंगे, सपोज इस पॉइंट के अबाउट हम केसीएल इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक। तो 3 टर्मिनल्स है, 3 ब्रांचेस है करंट फ्लो के, तो हम आउटगोइंग करंट की बात करेंगे, एक्स माइनस 100 डिवाइडेड बाई 2 प्लस इस ब्रांच में एक्स माइनस 0 बाई 5 प्लस एक्स माइनस 100 माइनस एक्स, यानी क्या बन जाएगा ये 2x माइनस 100 बाई 10 विल बी इक्वल टू 0। अभी मिल गया, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 500 5x माइनस 500 प्लस 2x प्लस 2x माइनस 100 विल बी इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा 9x विल बी इक्वल टू 600, यानी x विल बी इक्वल टू 200 बाई 3 वोल्ट, ठीक। अब x की वैल्यू 200 बाई 3 वोल्ट आ गई, तो हमें R इक्विवेलेंट निकालना है। तो हमें मालूम है R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ बैटरी डिवाइड बाई करंट बाई बैटरी। पोटेंशियल ऑफ बैटरी कितना है 100 डिवाइड बाई करंट की बात करिए तो कितना होगा x माइनस 0 बाई 5 यानी x बाई 5 प्लस 100 माइनस x बाई 2, यानी R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 200 यानी 40 बाई 3 प्लस 100 बाई 3 यानी क्या हो जाएगा 50 बाई 3 विच विल बी इक्वल टू 300 बाई 90 यानी 10 बाई 3 ओम। दिस विल बी द आंसर, ठीक। तो केसीएल को यूज़ करके हमने सिमेट्रिसिटी को यूज़ करके सॉल्व कर लिया। हमने नॉर्मल अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में देखा था एक्स और वाई 2 इक्वेशन बनते थे, 2 इक्वेशन को सॉल्व करके करते थे, पर सिमेट्रिसिटी को यूज़ करके हमने सिर्फ एक ही इक्वेशन लिखा जिसको यूज़ करके हमने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया, ठीक। तो ये सिमेट्रिसिटी का हमने फ़ायदा यूज़ किया यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमें ये सर्किट गिवन है, सारे आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हैं ए और बी के अक्रॉस में फाइंड करना है। सारे क्या हैं हमारे आर ओम, ठीक। हमें इसका आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है ए और बी के अक्रॉस, ठीक। तो सबसे पहले हम बाई केसीएल के यूज करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। तो सबसे पहले हम चलते हैं बाई केसीएल। केसीएल सॉल्व करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक इमेजिनरी बैटरी एज्यूम करेंगे यहाँ पर। $100 वोल्ट से, और क्या करेंगे फिर यहाँ पे पोटेंशियल डिवीजन करेंगे। ये 100 है तो ये क्या होगा 0, ये क्या होगा 100। अब यहाँ पे देखिए जितना यहाँ पे ड्रॉप होगा उतना यहाँ पे ड्रॉप होगा, सिमेट्रिकल है क्योंकि ये, यानी इसके अक्रॉस अगर x ड्रॉप हुआ तो ये कितना होगा 100 माइनस एक्स, ये भी क्या होगा 100 माइनस एक्स। तो इसमें अब यहाँ पे भी ड्रॉप सेम होना चाहिए, यानी ये x और ये x। अब इस ब्रांच में देखिए यहाँ का 100 है, यहाँ पे 0 है, जितना करंट उसमें जाएगा इतना ही करंट इसमें भी जाएगा, यानी जितना पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा। टोटल पोटेंशियल इन दोनों के अक्रॉस है कितना 100 और 0, तो
बराबर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, हाफ 50। समझ में आया? क्योंकि जितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है उतना ही करंट इसमें फ्लो करेगा, यानी इसका पोटेंशियल ड्रॉप और इसका पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। इन दोनों का मिला के टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, एंड के क्रॉस 100 और 0, तो बीच में कितना होगा 50। अब हमने लिख लिया, तो किसी एक पॉइंट के क्रॉस क्या लिखेंगे, केसीएल इक्वेशन लिखेंगे। सपोज हमने इसके क्रॉस केसीएल इक्वेशन लिखा, तो 3 ब्रांचेज हैं, तो x माइनस 100 माइनस एक्स यानी 2x माइनस 100 बाई आर प्लस x माइनस 0 यानी x बाई आर प्लस x माइनस 50 बाई आर विल बी इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, 4x विल बी इक्वल टू 150। तो x इज इक्वल टू 25 बाई 2 वोल्ट्स। अब हमें x मिल गया तो हम क्या निकाल लेंगे, R इक्वलेंट। तो हम क्या कहेंगे, R इक्वलेंट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बैटरी डिवाइडेड बाई करंट ऑफ बैटरी। पोटेंशियल है कितना 100 डिवाइडेड बाई करंट कितना फ्लो करेगा, तो x बाई आर यानी 2x बाई आर प्लस 50 बाई आर यानी क्या हो जाएगा 100 आर डिवाइडेड बाई 75 बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 75 प्लस 50 125, यानी कितना आ जाएगा ये 4R बाई 5। ठीक, दिस विल बी द आंसर। तो ये तो हमने केसीएल को यूज़ किया, पर हमने देखा यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है। तो अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री से इसी क्वेश्चन को करना होता तो हम क्या करते हैं, हमने देखा इस एक्सिस के अबाउट क्या है, पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, करंट का डायरेक्शन यही है। पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री यानी इसको हम क्या कर देंगे, फोल्ड कर देंगे। तो फोल्ड कर देंगे तो इस सर्किट को हम रीड्रॉ कैसे कर सकते हैं, फोल्ड करने के बाद ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। फोल्ड करेंगे तो ये और ये पैरेलल में, तो R और R पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा R/2, ये भी R/2, R/2, R/2 एंड R/2, दिस विल बी R एंड R। अब इसको अगेन रीड्रॉ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, यानी इस पॉइंट को हम यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ठीक, R/2, 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 R एंड R, R/2, R/2 सीरीज में, यानी R और R/2 क्या हो जाएंगे पैरेलल में। तो जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, R और R/2 पैरेलल में करेंगे तो यानी R/3 और ये दोनों सीरीज में, R/3 और R/2 क्या बन जाएगा R। इसको रिड्रॉ हम कैसे कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2R, ये R/3 आ गया हमारा, R/2, R/2। अब ये तीनों सीरीज में है, इसको सॉल्व आउट करेंगे, रिड्रॉ करेंगे तो सर्किट क्या बन जाएगा 2R एंड 4R/3। अब इन दोनों को सॉल्व आउट करिए पैरेलल, तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा हमारा 4R/5, जो कि हमारा पहले भी आया हुआ था सेम। ठीक, तो आप चाहे केसीएल से सॉल्व करिए, चाहे एक्सिस ऑफ सिमेट्री यूज करके सॉल्व करिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है जो मेथड आपको समझ में आया। प्रैक्टिस करना ज़्यादा जरूरी है। अल्टरनेटिव मेथड ये रहा, और क्वेश्चंस देखते हैं इसी तरह। क्यूब्स वाले क्वेश्चन देखते हैं हम।
सारे रेजिस्टेंस आइडेंटिकल हैं, ए और बी के क्रॉस हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम केसीएल के थ्रू चलते हैं। फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए एंड बी। हमने क्या एज्यूम किया, 100 वोल्ट की बैटरी हमने यहाँ पे कनेक्ट कर ली। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करिए तो अगर ये 0 होगा तो ये क्या होगा 100। ये तीनों आइडेंटिकल हैं, उतने ही करंट यहाँ से वापस जाएंगे। यानी अगर यहाँ पे x ड्रॉप होती है 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स, ये तीनों वापस भी उतना ही करेंगे, तो x x और x। ठीक, हमने हर एक नोड का पोटेंशियल लिख लिया। अब बाई केसीएल इक्वेशन क्या करेंगे, बाई केसीएल इक्वेशन लिखिए। सपोज इस पॉइंट के लिए हम लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, x माइनस 0 बाई आर प्लस x माइनस 100 माइनस एक्स यानी 2x माइनस 100 बाई आर प्लस x माइनस 100 माइनस एक्स यानी 2x माइनस 100 बाई आर विल बी इक्वल टू 0। सॉल्व आउट करेंगे कितना आ जाएगा, 5x विल बी इक्वल टू 200 यानी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 वोल्ट। तो अब क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू वोल्टेज ऑफ बैटरी बाई डिवाइड बाई करंट ऑफ बैटरी, यानी कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई एक्स बाई आर, एक्स बाई आर, एक्स बाई आर, यानी 3x बाई आर विच विल बी इक्वल टू 100 आर बाई 3x यानी 120। तो कितना आ जाएगा ये 5r बाई 6। ठीक, अगर इसी को हमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री से करना होता तो कैसे करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कितने नोड्स बन रहे हैं, 100, 100 माइनस एक्स, एक्स और 0। तो जी सारे पोटेंशियल पॉइंट्स को यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे, 100, 100 माइनस एक्स, एक्स एंड 0। ठीक, हमने पोटेंशियल पता चल गया कि पोटेंशियल सर्फेसेस जितने रेजिस्टेंस हैं ड्रॉ करिए। 100 और 100 माइनस एक्स के बीच में कितने रेजिस्टेंस है, 3। तीन रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया। 100 माइनस एक्स और एक्स के बीच में कितने रेजिस्टेंस है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पे 6 रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे हम। और सिमिलरली हिंट्स में भी कितने होंगे आपके, 3। अभी सारे पैरेलल में है, आइडेंटिकल है, आर वैल्यू है, तो इसको रीड्रॉ करेंगे तो क्या बन जाएगा, r बाई 3, r बाई 6 एंड r बाई 3। ठीक, यानी r इक्वलेंट कितना हो जाएगा, तीनों पैरेलल में है। सॉल्व आउट करेंगे 5r बाई 6। तो दोनों आंसर क्या है आप सेम, चाहे केसीएल से करिए चाहे एक्सिस ऑफ सिमेट्री से करिए। नेक्स्ट देखते हैं सिमिलरली सारे आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, ए और बी के क्रॉस हमें फाइंड करना है आर इक्वलेंट। ठीक, ये फेस के डायगोनल के क्रॉस है। ठीक, अब यहाँ पे अगेन सेम तरीके से चलते हैं। सबसे पहले हम केसीएल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। केसीएल से सॉल्व करेंगे तो हम क्या कहेंगे, हमने 100 वोल्ट का यहाँ पे क्या किया, एक बैटरी लगा दिया। पोटेंशियल नोड का लिखते हैं 0, 100। अगर इसके अक्रॉस एक्स ड्रॉप होगा तो वापस भी उतना ही करना है, इसके क्रॉस भी क्या होगा एक्स। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो करंट जाएगा उतना ही करंट यहाँ से वापस आएगा। टोटल इसके बीच में 100 है, यानी यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा 50, इक्वली ड्रॉप करेगा। यहाँ से जितना जाएगा उतना ही यहाँ पे भी वापस जाना है, तो ये भी हाफ ड्रॉप होगा 50। अब यहाँ पे देखिए,
ये पाथ और ये पाथ आइडेंटिकल है, यानी यहाँ पे जितना ड्रॉप होगा उतना ही यहाँ पे भी ड्रॉप होना चाहिए। टोटल कितना है 100 और 0, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 50। सिमिलरली यहाँ पे जो ड्रॉप होगा वही यहाँ पे भी ड्रॉप होना चाहिए, पाथ सेम है, आइडेंटिकल है, तो सिमेट्रिसिटी को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 50 होगा तो यहाँ पे भी 50। अब हमें ये पता चल गया, हम क्या करेंगे, इसको नोडल एनालिसिस लिख लेंगे। सपोज इस पॉइंट के अबाउट हम लिखते हैं, तो हमारा नोडल एनालिसिस कैसे होगा, तो बाई KCL। तो KCL से क्या मिलेगा हमें, x माइनस 50 बाई आर प्लस x माइनस 50 बाई आर प्लस x बाई आर विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 3x विल बी इक्वल टू 100, यानी x इज इक्वल टू 100 बाई 3। तो R इक्वलेंट कितना हो जाएगा, तो R इक्वलेंट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बैटरी डिवाइड बाई करंट ऑफ बैटरी, यानी 100 बाई करंट कितना फ्लो करेगा आपका, x बाई आर प्लस 50 बाई आर, 50 बाई आर, यानी 2 टाइम्स 50 बाई आर। तो कितना आ जाएगा, या 100 डिवाइडेड बाई आर ऊपर चला गया, x की वैल्यू 100 बाई 3 प्लस 100, ठीक, यानी कितना आ गया, ये 3R बाई 4। ठीक, अब इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री से कहते हैं तो क्या करते हैं, इसको आप इस प्लेन के अलॉन्ग कट कर दीजिए, इस फेस के अलॉन्ग। ठीक, बीच से क्या करिए, क्यूब है, इससे हमने कट कर दिया, ठीक, सिमेट्रिकल है। ठीक, क्योंकि करंट का डायरेक्शन ये है तो हम इसको परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अलॉन्ग कट कर रहे हैं, यानी ये चारे पॉइंट्स क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल होंगे, यानी इन दोनों करंट में कोई भी, इन दोनों रेजिस्टेंस में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है आपका परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इसके अक्रॉस ये दोनों रेजिस्टेंस आ रहे हैं, तो जो भी रेजिस्टेंस परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे आते हैं उस पर कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। यानी आप इसको रीड्रॉ कैसे कर सकते थे, अगर इसको हमें रीड्रॉ करना होता तो इस सर्किट को इससे हम रीड्रॉ कर सकते थे। ठीक, ये दोनों ब्रांच हमने क्या कर दिए, रिमूव कर दिए, क्योंकि क्या कर रहे थे, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे आ रहे थे। तो अब यहाँ पे जो बचे सारे क्या है, आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है। अब इसको हम रिड्रॉ कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R और R 2R, ये भी क्या होगा 2R, ये 2R इस 2R के साथ पैरेलल में, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा R, ये आपका R ही रहेगा, ये भी R। अब अगेन यहाँ R और R 2R, ये 2R और ये 2R एक दूसरे के साथ पैरेलल में, तो इसका भी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा R। ठीक, यानी 3R और R एक दूसरे के साथ पैरेलल में, तो इसको सॉल्व आउट करेंगे, कितना आ जाएगा 3R बाई 4। ठीक, दोनों का सेम आंसर आया, चाहे आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री से जाइए चाहे KCL इक्वेशन से जाइए। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए हम सॉल्व आउट करें डायगोनल के क्रॉस, अब हमें किसी साइड के क्रॉस बताना है, A और B। ठीक, सारे आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हैं। तो अगेन पहले हम KCL से सॉल्व करते हैं, तो हम क्या कहेंगे, हमने 100 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे कनेक्ट कर दी। ठीक, इस पॉइंट का 100 होगा तो ये 0। अब ये देखिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट आइडेंटिकल हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट आइडेंटिकल है, यानी 100 माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या होगा 100 माइनस एक्स, तो ये x और x। अगेन ये दोनों सेम सिमेट्रिसिटी में है, तो अगर यहाँ पे 100 माइनस वाई होता है तो यहाँ पे क्या होगा y, सेम ही ये क्या करेगा, वापस करेगा। अब इसके बेसिस पे बाई KCL इक्वेशन हम लिखेंगे, 2 पॉइंट्स हैं, तो एक इसके अबाउट एक इसके अबाउट लिख लेते हैं, तो बाई KCL। तो x के लिए जब इक्वेशन लिखेंगे तो हमारा क्या बनेगा,
एक्स बाई आर प्लस एक्स माइनस वाई बाई आर प्लस एक्स माइनस 100 माइनस एक्स यानी 2x माइनस 100 बाई आर विल बी इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा 4x माइनस वाई विल बी इक्वल टू 100। ठीक, y के लिए यही एक्सिस लिखे तो हमारा क्या होगा y माइनस एक्स बाई आर प्लस y माइनस एक्स बाई आर प्लस y माइनस 100 माइनस वाई यानी 2y माइनस 100 बाई आर विल बी इक्वल टू 0। ठीक, तब इसको रीअरेंज करेंगे कितना मिल जाएगा हमारा 4y माइनस 2x विल बी इक्वल टू 100। ठीक, अब इक्वेशन 1 और 2 हम इसमें क्या करें 4 का मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें तो 4y कैंसिल आउट हो जाएगा 16x माइनस 2x यानी कितना आ जाएगा 14x विल बी इक्वल टू 400 प्लस 100 यानी 500। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 250/7 वोल्ट। ठीक, अब x की वैल्यू मिल गई तो हम करंट निकाल लेंगे। करंट कितना हो जाएगा तो R इक्वलेंट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बैटरी बाई करंट ऑफ बैटरी यानी 100 डिवाइडेड बाई करंट कितना फ्लो करेगा x और 100 यानी 100 बाई R प्लस 2 टाइम्स x बाई आर। ठीक, अब x की वैल्यू कितनी आई 250/7 यहाँ पर रख देंगे तो कितना आ जाएगा ये 100 R ये कितना आ जाएगा 100 प्लस 500/7 यानी 700 प्लस 500 1200/7 तो विच विल बी इक्वल टू 7R/12 दिस विल बी द आंसर। ठीक, अगर इसको सिमेट्रिसिटी से चलना होता तो क्या कहते हैं अब ये देखिए इस साइड के और इस साइड के अलॉन्ग हम इस फेस के अलॉन्ग ये जो है इस फेस के अलॉन्ग इसको हम कट करें। ठीक, तो ये क्या है आपका पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे इसको हम क्या कर देते हैं इस तरह मर्ज कर देते हैं इन दोनों पॉइंट को फोल्ड कर देंगे। ठीक, जैसे ये क्यूब रखा हुआ है तो हम इसको क्या करेंगे ऐसे फोल्ड कर देंगे। ठीक, क्योंकि ये पॉइंट अपोजिट डायगोनल वाले पॉइंट क्या है इक्विपोटेंशियल पे जैसे हम फोल्ड कर देंगे तो क्या होगा जब इसको फोल्ड करेंगे तो नया डायग्राम क्या बन जाएगा इसका। ठीक, तो ये तो R रहेगा ये R/2 R/2 ये R होगा A और B के क्रॉस ये R/2 सिमिलरली ये R/2 R/2 और ये वाला क्या रहेगा R ही रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए R/2 R/2 R और R 2R और R/2 क्या है एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये R रहेगा हमारा। ठीक, 2R और R/2 को जब करेंगे हम पैरेलल में तो हमारा कितना आ जाएगा आपका 2R और R को कर देंगे तो मतलब आपका हो जाएगा ये 2R/5। ठीक, ये R/2 और ये R/2 R/2 R इसके साथ यानी 7R/5 7R/5 और R क्या है एक दूसरे के साथ पैरेलल में। जब इसको रीअरेंज करेंगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7R/12 दिस विल बी द आंसर जो हमारा सेम आया हुआ है। तो यानी आप KCL यूज़ करिए या परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री यूज़ करिए फ़र्क नहीं पड़ता है जो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आए उसको हम यूज आउट करेंगे सॉल्विंग आउट के लिए। ठीक, तो इस तरह हम सिमेट्रिकल एक्सिस को यूज़ करते हैं। बाकी हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और इनफाइनाइट सीरीज ऑफ सर्किट्स नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।